हम सब चाहते हैं कि भारत दुनिया का नंबर 1 देश बने, भारत सर्वश्रेष्ठ देश बने। इसके लिए बहुत ज़रूरी है भारत के 130 करोड़ लोगों को जोड़ना। भारत के 130 करोड़ लोग एक साथ आएँ, और ख़ासकर वो लोग, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ज़मीन पे अपने अपने क्षेत्र में, गांव में, शहर में, मोहल्ले में, अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के। और हम उन सब लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उन सब लोगों की कहानियाँ आपके सामने ला रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा उनसे प्रेरणा लेके निस्वार्थ भाव से देश की सेवा कर सकें और देश के लिए काम कर सकें। जोइन जी, जो कि स्लम के गरीबों के बच्चों को निस्वार्थ भाव से पढ़ा रही हैं, बच्चों को सपने दे रही हैं। ऐसे बच्चे जिनको अगर वो जोइन जी के टच में नहीं आते तो वो बच्चे शायद बड़े होकर गरीब रह जाते। आइए मिलते हैं जोइन जी से। जोइन जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसी हैं आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके बारे में पढ़ा, बहुत अच्छा काम कर रही है आप, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, गरीबों के बच्चों के लिए। आप अपनी तरफ से बताइए कि आप क्या काम कर रही हैं। बड़ौदा में मैं जहाँ पे रहती थी उसके बाजू में कंस्ट्रक्शन लेबरर्स होते हैं, वो लोग रहते थे झोपड़ी बना के। सुबह से शाम तक मैं जब उनको देखती थी कि वो उनके स्पेशली जो उनके बच्चे हैं या तो उनके साथ जाते थे ट्रैक्टर में चढ़ के, अदरवाइज पूरे दिन इधर उधर घूमते रहते थे। प्रतोषिनी ट्रस्ट का फॉर्मेशन तो हुआ था 2010 में, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ था। उसके अंडर 3 काम चलता है। एक पाठशाला, हॉस्टल एंड इनफॉर्मल स्कूल, दूसरा है पाठ भवन। पाठ भवन इज अ लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर, और एक है चूरनी जो उनके मम्मियों के लिए हमने शुरू किया था। पाठशाला इनफॉर्मल स्कूल में हमारा जो पेडागोजी है उसमें लेवल वाइज लर्निंग है, और एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हमने शुरू किया है बच्चों के साथ। और इसके साथ साथ हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी देते हैं। स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी है हमारे यहाँ, एक छोटा सा है। अभी सब बच्चे सपने देखते हैं क्या बनेंगे आगे जाए। किसी को आईपीएस बनना है, किसी को खेल कूद में जाना है, किसी को मैनेजर बनना है, मतलब अलग अलग है। तो वो अलग अलग तरीके से हम लोग उनका कैटर कर रहे हैं जी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि स्लम के बच्चे जो हैं, कोई आईपीएस बनना चाह रहा है, कोई स्पोर्ट्स में जाना चाह रहा है, उनके सपने भी अब बड़े हो गए हैं आपके साथ स्कूल में आके। दिल्ली गवर्नमेंट का जो किताब है वहाँ से लिया है, हैप्पीनेस क्लास, एंड दैट इज वर्किंग वेरी वेल। हम चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी, टीचर्स आर वेरी हैप्पी। वो लोग बहुत अच्छी तरह करा रहे हैं, ये मैंने देखा है। इस्लाम मीडिया में पढ़ाने जाते थे तो उनकी मम्मियाँ आके देखती थी। तो मैंने ऐसे एक दिन कैजुअली पूछा था कि आप लोग सिलाई करोगे अगर सिखाएं तो उन्होंने बोला यस मैम, अगर आप सिखाओगे तो हम ज़रूर करेंगे। सो बच्चे भी मम्मी से इंस्पिरेशन लेते हैं और मम्मियाँ भी बच्चों से इंस्पिरेशन लेते हैं। तो अभी एक 22 वर्ष हो गया, तो वो बहुत अच्छा लगता है हमें। आपके हिसाब से भारत को अगर हमें नंबर 1 देश बनाना है, क्या करना चाहिए? शिक्षा के ऊपर जोर देना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मुझे भी यही लगता है कि एक चीज अगर हम कर दें कि 5 साल में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दे पूरे देश में कि हर बच्चे को, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, अच्छी शिक्षा मिले और फ्री शिक्षा मिले, तो मुझे लगता है ये बच्चे जो हैं ये फिर देश को आगे लेके जाएंगे। एकदम सही है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा जोइन जी, और ऐसे अच्छा काम करते रहिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके और हाथ मजबूत करे एंड आपको और प्रेरणा दे अच्छा काम करने की। थैंक यू। तो अभी हम जोइन जी से मिले। आपने देखा कि किस तरह से एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी महिला अपना पूरा जीवन जो स्लम में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के साथ बिता रही हैं। उनके लिए एक हॉस्टल बनाया है, उस हॉस्टल में वो 100 बच्चों के साथ ही अपना जीवन यापन करती हैं। और ये वो बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा गरीबी में रहते थे, झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, और अगर जोइन जी के टच में नहीं आते तो शायद बड़े होके समाज के ऊपर बोझ बन जाते। लेकिन अब ये सारे बच्चे अलग अलग सपना देख रहे हैं। कोई आर्मी में जाना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, स्पोर्ट्स में अपना नाम कमाना चाहता है। हर एक का एक सपना है और हर बच्चा बड़ा होकर कुछ ना कुछ बनेगा। सो यही बच्चे देश के लिए कितना बड़ा एसेट बन गए हैं। अगर हमें देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो शिक्षा सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि जोइन जी को खूब ताकत दे और वो इसी तरह से देश की सेवा करती रहें।